औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा शादो आबाद रखे, सलामत रखे और अपनों के साथ हमेशा खुश रखे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं नौरंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल को आइकन को प्रेस करने ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। जी हाँ, तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी, सच्चे ख्वाब क्यों आते हैं। अल्लामा इब्न खल्दून लिखते हैं कि तमाम इंसानों और अंबिया के ख्वाब में फ़र्क की वजह अपनी अपनी रूहानी इस्तिदाद है। आम लोगों की रूहानी इस्तिदाद में सबसे बड़ी रुकावट खुद हवा से ज़ाहिरा है। अंबिया के ख्वाब के मुताल्लिक लिखते हैं वो इस इस्तिदाद का काम है कि जिसमें इंसान बशरियत छोड़कर मलकवियत, कबीले बुलंद और रूहानी मकाम में जज़ब हो जाता है। मकसद ये है कि इंसान में जिस कदर रूहानी इस्तिदाद ज़्यादा होगी, इसी कदर इसके ख्वाब ज़्यादा सच्चे होंगे। यानी सादे लफ्ज़ों में बयान करूं तो ऐसा कहा जाएगा कि जो शख्स जितना नेक सीरत होगा उसे उतने ही सच्चे ख्वाब आएंगे। और जाहिर है कि अंबिया की रूहानी इस्तिदाद तमाम दूसरे इंसानों से ज़्यादा बुलंद होती है बेशक, इसलिए इनके ख्वाब 100 या ऐसा कहूँ कि 101% सच्चे और इल्हामी होते हैं। इल्हाम किसे कहते हैं? इल्हाम यानी पहले बात साबित हो जाना या पता चल जाना। पैगंबरों पे ये हालत इस वक्त तारी होती है जब वही के नाज़िल होने का वक्त आता है, तो ऐसे मौका पर इन्हें नींद की तरह अदराक होता है। नींद और वही की इस मुशाबत ही के बाहिस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब को नबूवत का 40वां हिस्सा करार दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्न खल्दून लिखते हैं, बस खुदा ने ये बात इंसान की फितरत में डाल दी है कि वो नींद की हालत में हवास का पर्दा अपनी ज़ात से अलहदा कर देता है और इस पर्दा के उठ जाने के बाद नफ्स आलम हक की मुशाबत से मार्फत हासिल करता है। बाज़-औक़ात इस पर मार्फत का ऐसा लम्हा भी आता है जब उससे अपनी आरज़ुओं की तकमील का इल्म हो जाता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुबाशरात कहा है और फरमाया कि नबूवत बाकी रहेगी मगर मुबाशरात रह जाएंगे। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। रोज़ाना ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करें और हर वीडियो से बाखबर रहिए। इसी के साथ दीजिए मुझे यानी ज़ीशान अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।